किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत ही व्यवस्थित कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम को एक ऑर्गेनाइज स्वरूप देने के लिए यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी के संकाय सदस्य और अन्य कर्मचारी, इंजीनियरिंग कैटेगरी के कर्मचारी सभी लोग मिल करके विश्वविद्यालय में बायोमेडिकल वेस्ट की एक समुचित व्यवस्था निश्चित करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल किसी भी मेडिकल संस्थान में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हॉस्पिटल में तमाम संक्रमित मरीज आते हैं या बायोमेडिकल वेस्ट जो क्रिएट होता है वो वातावरण के लिए हज़ार्ड भी हो सकता है और समाज में अन्य लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी। तो इस दृष्टि से एक बहुत ही व्यवस्थित व्यवस्था होने के लिए भारत सरकार का भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और तमाम रेगुलेटरी बॉडीज़ के उसके नियम हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी नियमावली का पालन करते हुए बायोमेडिकल वेस्ट, ताकि वातावरण में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भार न तैयार हो और किसी तरीके की समाज में स्वास्थ्य के लिए और वैसे भी वातावरण के लिए कोई हानिकारक स्थिति न पैदा हो। तो इस विभाग को यहाँ पर बहुत ही लगन के साथ जो लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, उसमें विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति श्रीवास्तव और उनके दल के द्वारा बहुत ही बधाई योग्य, बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अभी ये विशेषज्ञ आपको यहाँ पर किए जा रहे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार। आज मैं यहाँ पर बताऊंगी कि कोरोना से संक्रमण जिससे हम लोग डील कर रहे हैं उसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी। पीले रंग के बिन में हम सभी संक्रमित प्लास्टिक रहित कूड़ा डालेंगे, जैसे कि पीपीई, शू कवर, हेड कवर, मास्क, ग्लव्स इत्यादि। इसी प्रकार से लाल रंग में हमको सभी संक्रमित प्लास्टिक कूड़ा डालना है, जैसे कि ग्लूकोज बॉटल्स, कैथेटर, यूरिन बैग, हेड शील्ड, गॉगल्स एक्सेट्रा। इसमें यहाँ बताना ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट का बचा हुआ खाना उसको हम पीले रंग के बिन में डालेंगे और जो डिस्पोजेबल प्लेट प्लास्टिक की पेशेंट ने यूज़ की है और वाटर बॉटल, इसको लाल रंग में डालेंगे। पहले हम लोग इस काले में डालते थे क्योंकि उस समय इसको हम संक्रमित नहीं मानते। इसके अलावा सफ़ेद रंग में हमको सभी मेटालिक नुकीला कूड़ा और नीले रंग में सभी तरह का कांच से संबंधित कूड़ा, जैसे कि एम्प्यूल्स, वायल्स एक्सेट्रा डालनी है। माइक्रोपैथोलॉजी लैब या किसी भी प्रकार की लैब जहाँ पर सैंपल्स की टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पर जितना भी संक्रमित कूड़ा है उसको पहले ऑटोक्लेव किया जाना है और उसके बाद ही वो कलर कोड के अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। कलेक्शन के समय हमको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है। जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये बताया गया है कि हमको 2 पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करना है और जब वो 3/4 भर जाएं तब हमको उसमें जिप लॉक लगा करके उसके बाहर एक कोविड वेस्ट करके लेबल लगाना है और 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से बैग की बाहरी सरफेस को डिसइंफेक्ट करना है। साथ ही साथ हमको बिन के अंदर और बाहर दोनों को स्प्रे करके 1% हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट करना है। इन बैग्स को हमें एक डेडिकेटेड ट्रॉली में ले जा करके रखना है और जब कलेक्शन सेंटर से व्हीकल आता है तो उस व्हीकल में डायरेक्टली इन बैग्स को लोड करना है। जो भी वर्कर हमारा इस बैग्स को डील करेगा उसको पूरे प्रोटेक्टिव गियर्स पहनकर ही काम करना है, जिससे उसको कोई संक्रमण का खतरा ना हो। ट्रॉली से जब बैग्स को व्हीकल में लोड कर दिया जाएगा तो ट्रॉली को भी 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से डिसइंफेक्ट करना है। क्वारंटाइन एरियाज में हमारे एसिम्प्टोमेटिक वर्कर्स लोग रहते हैं और वहाँ पर हमारी पूर्व की भांति जो गाइडलाइंस हैं वही इस्तेमाल होंगी। वहाँ पर जो भी बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि जैसे ग्लव्स या मास्क जनरेट होते हैं उनको पीले बैग में डालना है। यदि क्वारंटाइन फैसिलिटी में पीले बैग कलेक्शन की व्यवस्था नहीं है तो इन ग्लव्स या मास्क को हम कैंची से काट करके पेपर बैग में कलेक्ट करेंगे और 72 घंटे के बाद ही इसको, जब इसका संक्रमण खत्म हो जाएगा, नॉर्मल वेस्ट के साथ ही डिस्पोज ऑफ कर सकते। यह व्यवस्था होम क्वारंटाइन के लिए भी प्रैक्टिकली फीजिबल होगी। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि काले रंग के डिब्बे में, जिसमें कि हम असंक्रमित कूड़ा डालते हैं, किसी भी हालत में संक्रमित कूड़ा ना डालें, क्योंकि इस कूड़े का कोई आगे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। धन्यवाद।